इनके लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं। पहले हम उनके लिए एक जय घोष कर दें। मैं कहूँगा जय भीम, आप कहेंगे अमर रहें। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे साथियों, हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि बहुजन समाज, मूल निवासी समाज एक परिवार है, तब तक ये समस्याएं हमें घेरती रहेंगी। लेकिन जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ये बहुजन समाज, ये मूल निवासी समाज एक जिस्म है, एक परिवार है और एक इसके अंदर एक ही तरह का ब्लड बहता है और हमारा रिश्ता, पहला रिश्ता ब्लड का है कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारतीय ही के रहने वाले हैं, हम विदेशी नहीं हैं। इसलिए विदेशी भले ही कितना ड्रामा करे और कितना भी उधम मचाए, हम इस देश को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस देश के अंदर हमारे पूर्वजों का, इस भारत की भूमि के अंदर और इस भारत की धरती के अंदर हमारे पूर्वजों का एक खून के कतरे बहे हैं और इसमें पिवस्त हुए हैं। इस धरती के अंदर, इस आज़ादी के अंदर हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया है, बलिदान दिया है। तो मेरे साथियों, हम ये कहा करते हैं कि एक देश, हमारा देश गुलाम था। मेरा अपना विचार है कि शायद अगर 1 जनवरी 1818 हीरा कोरा गांव का हादसा नहीं हुआ होता तो शायद ये देश आजाद भी नहीं होता। क्योंकि 1 जनवरी 1858 में, 1818 को जब जुल्म की घटाएं इस देश के ऊपर बढ़ा रही थी, और वो घटाएं भी ऐसी थी कि घनघोर काली घटाएं थी, बिजली तड़क रही थी, इंसानियत का चूरा कर दिया गया था। इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवर से भी बदतर नीचे पहुंचा दिया गया था। कभी कभी सोच सकता है इंसान कि उसके पीछे झाड़ू लगा दी जाए या उसके गले में हांडी लटका दी जाए, लेकिन वो घनघोर अत्याचार, वो जुल्म जिसको वो आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, उसे हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे। उसके विरोध में जब 1 जनवरी 1818 को संग्राम हुआ, जिसका आज भी वहाँ स्तंभ लगा हुआ है हीरा कोरा गांव में, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद वो केस अंग्रेज की अदालत में गया। क्योंकि टाइम कम है इसलिए बोलना ज्यादा नहीं है, इसलिए इशारे में सारे लोग समझदार बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा काबिल हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले हैं, लेकिन इशारा समझते हैं सब लोग। तो जब अंग्रेज की अदालत में गया तो अंग्रेज ने केस सुना। हमारे लोगों ने कहा कि हमने इस तरह से, हमारे साथ इन्होंने अत्याचार किया था, हमारे पीछे झाड़ू लगा दी गई थी, हमारे गले में हंडियां लटका दी गई थी, और जिस तालाब के अंदर कुत्ता पानी पीता है उस तालाब के किनारे पर भी हमें खड़े होने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज इंसाफ परस्त था। अंग्रेज ने कहा ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, इन्होंने कोई जुल्म नहीं करा। उसके बाद देश की आजादी का बीड़ा शुरू हुआ कि अब अंग्रेजों को भगाओ। मेरे साथियों, मैं शॉर्टकट बता रहे हैं कि हम लोग सब चिल्लाते हैं कि आजादी मिलनी चाहिए। किस चीज से? मनुवाद से, अत्याचार से, जुल्मों से, इस अन्याय से। हर एक की आवाज है कि इनसे आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन कभी हमने सोचा आजादी के लिए बलिदान देना पड़ता है। मैं एक शेर के साथ और एक वाक्य के साथ आप अपनी बात खत्म करता हूं। हमने चाहा ही नहीं, सच्चाई ये है, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। जब तक बहुजन समाज का ये मिजाज नहीं बनेगा, ये जहन नहीं बनेगा, विचारधारा नहीं बनेगी कि मेरे बहुजन समाज का आदमी अगर कन्याकुमारी में तकलीफ में मुब्तला है, तकलीफ में पीड़ित है, उसे परेशानी है, तो उसके पसीने पर जब तक उसकी तकलीफ का कन्याकुमारी में अगर है, तो जब तक कश्मीर में रहने वाला बहुजन समाज का आदमी उसके परेशानी पर पसीना नहीं आएगा, उसके गम की वजह से, उसके दुख की वजह से, जब तक ये सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए ये मेहनत की जा रही है कि हम
समझें कि बहुजन समाज एक परिवार है और आजादी का बेहतरीन फंडा है। हमसे बड़े बड़े कुर्बानी देने वाले लोग हैं। एक साहब गांव में रहते थे और एक तोता पिंजरे में बंद था, लेकिन तोता जो पिंजरे में बंद था वो सोने का पिंजरा था और उससे तरह तरह के फ्रूट्स, तरह तरह की ग़िज़ाएं जो खाने की बेहतरीन, जो जंगल में नहीं मिलती, वो भी दी जाती थी, लेकिन वो पिंजरे में बंद था, कैद था, वो आज़ादी नहीं थी। खाने को मिलता था, सोने के पिंजरे में था, सोने का पिंजरा हवा में नहीं मिलता, लेकिन उसे मिल रहा था, लेकिन आज़ादी नहीं थी। तो मेरे साथियों, एक दिन उसका मालिक एक गांव में चला। उस तोते ने कहा कि मालिक, मेरी आपसे एक विनती है। उन्होंने क्या है, क्योंकि तोता बोलना जानता। मैंने देखा, मेरे पास एक तोता था, आदमी की तरह सा साफ बोलता था। तो उसने कहा कि क्या विनती है? कि मेरे मालिक, एक मेरी विनती है कि फला गांव में जा रहे हो आप? कि जी हाँ जा रहा हूँ। कि वहाँ एक पेड़ है, दरख्त है, और उसमें एक खो है, गड्ढा बना हुआ है, उसमें एक तोता मिलेगा आपको, बुजुर्ग तोता। मेरा उससे ये एक सलाम कहना और इस तरह से कहना, एक सोने के पिंजरे में कैदी तोते का सलाम। वो गया, उसने वहां अपना काम पूरा किया, वापस लौटने लगा। जब वापस लौटने लगा तो उसको बात याद आई अपने तोते की। उसने खो की तरफ को देखा तो एक तोता जो था, बूढ़ा तोता, वहां बैठा हुआ था। उसने उसे आवाज लगाई और ये कहा कि तुम्हें एक कैदी तोते के का सलाम। इतना सुनते ही उसने मुड़िया लटका दी, मरे समान हो गया। तोता एक्टिंग करनी बहुत अच्छी जानता है। अब वो मालिक परेशान हो गया, यार इसने ये बात सुन दी, इसने मुड़िया लटका दी। वो वापस चला आया। जब वो घर आया तो उस तोते ने विनती करी, है मेरे मालिक, मैंने आपको कुछ कहा था, क्या मेरे उस बुजुर्ग तोते को सलाम कहा आपने? उन्होंने कहा हाँ कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जैसे ही मैंने उससे कहा वैसे ही उसने मुड़िया लटका ली और वो मर गया। जैसे ही उसने ये बात कही, उस कैदी तोते ने अपनी मुड़िया लटका ली और वो भी ऐसे ही हो गया जैसे मर गया। उसे गुस्सा आया, उसने कहा यार ये क्या माजरा है, ये इसने भी मुड़िया लटका दी। उसने उसे निकाला और निकाल कर डस्टबिन में फेंका। जैसे डस्टबिन में फेंका, वो पंख फड़वा रहा था, मुड़ेरी पर चढ़ गया। उसने बड़ी हैरत से कहा उस मालिक ने कि भाई ये क्या माजरा है? उसने कहा मेरे बुजुर्ग तोते ने, मेरे बड़ों ने एक तालीम दी थी, मुझे शिक्षा दी थी कि बिना मरे आज़ादी नहीं मिलती। क्योंकि वो मर के दिखाया था उन्होंने, मैंने भी मरने की एक्टिंग करी और मुझे आज़ादी मिल गई। तो ये एक्टिंग करने में आज़ादी मिल सकती है, तो अब जब हम मरने के लिए तैयार होंगे तो क्या नहीं हो सकता। इसी के लिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान और जय बाबा भीमराव अंबेडकर और जितने भी हमारे महान पुरुष गुजरे हैं, सबकी जय हो। इसी के लिए मैं, कोई गुस्ताखी हो गई हो, गलती हो गई हो, माफ़ कर देना। जय भीम, जय भारत।